एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और स्पेशली पीआरटी कैंडिडेट्स, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। ठीक है, आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। और साथ ही जिन कैंडिडेट्स के जो एग्ज़ाम हैं वो अभी हाल ही में, जैसे 16, 17, 18, 20 तक एग्ज़ाम है, तो उनके लिए भी टाइम ना के बराबर ही है उनके पास टाइम। और जिनके एग्ज़ाम मार्च में हैं पीआरटी कैंडिडेट्स के, उनके पास लगभग 10 या 15 दिन हैं। ठीक है, लेकिन टाइम कितनी जल्दी जाता है वो हर कैंडिडेट्स को पता होता है, जो तैयारी कर रहा होता है, कि एक एक दिन उसके लिए कीमती होता है। और चाहे आपके पास 10 दिन है, 15 दिन है, 5 दिन है, भाई वो जो टाइम होता है ना, वो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागता है। हमें लास्ट मोमेंट पे यही लगता है कि शायद हमने ये नहीं करा, वो नहीं करा, और हमारे माइंड में ये चीज़ें हैं या फिर नहीं है, एग्ज़ाम के टाइम पर हम कहीं भूल तो नहीं जाएंगे। तो सभी चीज़ें हर कैंडिडेट्स के माइंड में होती हैं और टेंशन होती है। टेंशन होना एक पॉजिटिव साइन की तरफ भी लेकर जाता है, लेकिन ओवर टेंशन होना, ठीक है, निगेटिव साइन की तरफ लेकर जाता है। तो वही ओवर टेंशन मत लीजिए। तो थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। कि पीआरटी कैंडिडेट्स हों चाहे कोई भी कैंडिडेट्स हों जिनका एग्ज़ाम है, उन्हें किन किन गलतियों को करने से बचना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे या एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। एग्ज़ाम देते टाइम भी उन्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। और वैसे तो शायद जो मैं आपको बताऊं वो एक नॉर्मल चीज़ें भी हों, लेकिन यही नॉर्मल चीज़ें अगर आप मतलब ध्यान नहीं देते हो इन पर, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो इसलिए भाई हर एक छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, अपने एग्ज़ाम को देने जाना है। या फिर जो अभी दिन आपके पास हैं, चाहे वो 1 दिन हो चाहे 5 दिन हो, जितने भी दिन आपके पास हैं उनको कैसे आपको यूटिलाइज करना है, कैसी चीज़ों को करना है। ठीक है, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरा हमेशा मोटिव यही रहता है कि मैं आपकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर पाऊँ। और कोई भी क्वेरी रहती है आपकी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैंने अभी बताया कि जो मैं बताऊंगी शायद वो आपके लिए नॉर्मल हो सकता है। वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि ये सब चीज़ें तो हमें पता थी, एक नॉर्मल वीडियो थी, बट वही छोटी से छोटी चीज़ अगर आपके ध्यान नहीं रहती है उस टाइम जब उसकी ज़रूरत होती है, तो वो एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए अच्छा होगा आप एक छोटी से छोटी चीज़ को भी ध्यान में रखकर चलें। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अब कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। चाहे आपका एग्ज़ाम 16 फेब को है, चाहे आपका एग्ज़ाम मार्च में है। कैंडिडेट्स ज़रूर ध्यान में रखें, कोई भी नया टॉपिक ना पढ़ें। क्योंकि अगर आप कोई नया टॉपिक लास्ट टाइम पे कवर करते हैं तो जो पुराना होता है, ठीक, वो आपके माइंड में तो रहता है, लेकिन जब आप कोई नई चीज़ पढ़ते हैं, नई चीज़ को समझते हैं, ठीक है, फिर अगर वो आपको सही से समझ नहीं आती तो आप वहीं पे कंफ्यूज होकर रह जाते हैं और पुराने टॉपिक्स जो आपने पढ़े थे वो भी उसी में कहीं ना कहीं मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए भाई ध्यान रखें कि नई चीज़ ना पढ़ें, गलती से भी ना पढ़ें कि हमारे टॉपिक रह रहा है तो हम इसे कर लेते हैं। नहीं, आपने जो भी पढ़ा है, ठीक, उसी में ये रखिए अपने माइंड में कि हम जो पढ़ रहे हैं उसी का बार बार रिवीजन करते हैं। अब जितना टाइम बचा है, नया टॉपिक पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो चाहे हमारे पास 1 दिन है, चाहे हमारे पास 15 दिन है, उन्हीं में जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो कुछ पढ़ा है, उसी का बार बार रिवीजन करिए, ताकि जो हमने पढ़ा है एटलीस्ट अगर उसमें से क्वेश्चन आता है वो तो हमसे गलत ना हो। तो इसलिए कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो हमने अभी तक पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज करिए। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है भाई, जिनके अभी हाल फिलहाल में एग्जाम है, ठीक है, 20 फरवरी तक, तो वो मॉक टेस्ट देना छोड़ दें। अब आप ये सोचोगे कि हम मॉक टेस्ट देना क्यों छोड़ दें। तो देखिए, अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो आप डिमोटिवेट फील करेंगे और आपको लगेगा कि हमारा एग्जाम क्रैक ही नहीं हो पाएगा। और अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं मॉक में तो आप ओवर कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं कि हमारे तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, अब कैसा भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, चाहे हार्ड आ जाए, तो हम इजीली क्रैक कर जाएंगे। अब ये दोनों चीज़ें आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन पेपर को जब आप अटेम्प्ट करोगे, तो ये चीज़ें आपके सिलेक्शन पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जिनके अभी हाल फिलहाल में पेपर हैं 20 तक, वो मॉक टेस्ट देना छोड़ दें। ठीक है, आप रिवाइज करिए, जो आपने पढ़ा है रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट मत दीजिए, चाहे आपके अच्छे नंबर आ रहे हो चाहे आपके कम नंबर आ रहे हो। ठीक, और जिनके अभी मार्च में है, जिनकी एग्जाम डेट, तो अभी उनके पास हैं 10-15 दिन, तो वो दे सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा कि 1 वीक जब आपकी एग्जाम डेट हो उससे 1 हफ्ते पहले मॉक देना छोड़ दीजिए, मत दीजिए मॉक। ठीक है, उससे आपका जो माइंड सेट है ना वो वही बन जाता है कि हमारे कम नंबर आ रहे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, और अगर हमारे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो फिर हम इजीली कर लेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 वीक पहले मॉक टेस्ट देना छोड़ दोगे और सिर्फ अपना रिवीजन करोगे तो जो चीज़ें एग्जाम में आएंगी आप उन्हें फ्री माइंड से हैंडल कर पाओगे। देन थर्ड पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपने 20 क्वेश्चन कर दिए और आप 21वें पे पहुंच गए, मैं ये बात अपनी हर वीडियो में बताती हूँ आपको, ताकि आप ये चीज़ भूल ना जाओ। जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तो मतलब माइंड से एग्ज़ाम देते टाइम नहीं ध्यान रह पाता कि हम अगर 21वें पे चले गए तो जो हमारे पीछे छूट गए हम नहीं जा सकते उन क्वेश्चन पर दोबारा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है एग्ज़ाम देते टाइम जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे, कि अगर हमारा एक सेक्शन लॉक हो गया तो फिर हम उन प्रीवियस क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। बहुत बहुत ज़रूरी बात है। कैंडिडेट्स ऐसे क्वेश्चन पेपर को कवर करते हैं कि जैसे एक हो गया, सेकंड हो गया, देन ये नहीं हो रहा, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, आगे देखेंगे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो जैसे 20 में से उन्होंने सिर्फ 5-7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सभी स्किप किए कि हम बाद में देखेंगे, और वो 21वें पे पहुंच गए, तो वो सारे क्वेश्चन तो गए। इसलिए ज़रूर ध्यान रखना है भाई कि अगर हम 20वें से 21वें पे चले गए, नेक्स्ट सेक्शन पे चले गए, तो हम दोबारा उन क्वेश्चन को नहीं देख सकते, नहीं अटेम्प्ट कर सकते। तो बहुत ज़रूरी बात है ध्यान रखने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको, अपना जो क्वेश्चन पेपर है ना वो अभी से आप ये मानकर चलिए कि हम टाइम को डिवाइड करते हुए एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे। कि अगर हमारे पास जैसे 200 क्वेश्चन है और हमारे पास 2 घंटे 120 मिनट है, तो हम इस सेक्शन को इतना टाइम देंगे, देन नेक्स्ट सेक्शन को इतना टाइम देंगे। सपोज मैथ्स में और रीजनिंग में टाइम लगता है, ठीक है, तो इनमें 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट आप निकाल कर चलिए। मैथ्स में 20 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट, क्वेश्चन को पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, एक बार में नहीं होगा तो दोबारा भी देखना पड़ सकता है। तो इसलिए मैथ्स को जैसे 20 है तो इसे 25 मिनट आप मानकर चलिए। रीजनिंग है तो 20 है तो 18 मिनट में करने की कोशिश करिए। ठीक है, हिंदी है तो 5 मिनट में 20 क्वेश्चन करिए। इंग्लिश है तो आप 7-8 या 10 मिनट में करने की कोशिश करिए। और आपका जीएस है तो उसे भी 3 या 4 मिनट में करने की कोशिश करिए। तो अपने टाइम को इस तरह डिवाइड करिए ताकि आप टाइम रहते, यानी कि जो आपका 200 नंबर पे क्वेश्चन होगा आप टाइम रहते उस पर पहुंच पाए। यही दिक्कत होती है DSSB के एग्जाम में, क्योंकि टाइम कम रहता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कि आप टाइम रहते अपना पूरा क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम है लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच पाए, इसी तरह अपना टाइम डिवाइड करिएगा। ठीक है, आप अपना अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। अब आप ये सोचेंगे कि वहाँ तो स्क्रीन पे टाइम चलता रहता है, तो भाई आपको जो रफ शीट मिलेगी उस पर लिख लेना। जैसे मैथ्स में मुझे इतने मिनट, अगर स्क्रीन पे इतने मिनट हो रही हैं तो मुझे मैथ को क्लोज करना है, और इतने मिनट हो रही हैं तो मुझे इंग्लिश को क्लोज करना है, इतने मिनट हो रही हैं तो मुझे रीजनिंग के सेक्शन को क्लोज करना है। तो इस तरह अपने रफ शीट पे पहले ही लिख लेना। ठीक है, ताकि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको दिक्कत ना हो। एंड सबसे लास्ट पॉइंट, भाई मोटिवेट फीलिंग के साथ एग्ज़ाम को देने जाइए। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करिएगा, और ये रखिएगा अपने माइंड में कि चाहे कोई भी टॉपर हो, कोई भी टॉपर उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहा हो तो वो भी अपना 100% नहीं देता। कोई भी कैंडिडेट्स 200 के 200 क्वेश्चन करके नहीं आने वाला। ठीक, आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी से काम लेना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना कि सारे निगेटिव में चले जाएं। इस तरह काम करना है कि हमारे इतने मार्क्स आ जाएं कि जो हमारी मेरिट है वो इजीली क्लियर हो जाए। शांत दिमाग से हैंडल करनी है चीज़ों को। ये एग्ज़ाम ऐसा ही है, हाइपर हो जाते हैं कैंडिडेट्स टाइम को देखते हुए, क्वेश्चंस को देखते हुए, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शांत दिमाग से पेपर को हैंडल करोगे तो इजीली हो जाएगा। अब लास्ट टाइम पे किन किन चीज़ों को करना चाहिए, जैसे मैथ्स है तो आप फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, या फिर जैसे जो भी टॉपिक्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है या फिर मेंसुरेशन है, तो इनके आप क्वेश्चन पैटर्न को देख लीजिए कि ये क्वेश्चन इस तरह हैंडल करना है और ये क्वेश्चन इस तरह करना है। ठीक है, मतलब मेथड को एक बार रिवाइंड कर लीजिए। ठीक है, और जीएस है तो पॉलिटी को और स्टैटिक जीके को कर लीजिए। हिंदी है तो ग्रामर को पढ़ लीजिए एक बार। इंग्लिश है तो वो कैप को पढ़ लीजिए, रिवीजन के तौर पर कर लीजिए। ठीक है, अब तो सिर्फ जो आपके पास टाइम है उसमें रिवीजन करिए, कुछ नया मत पढ़िए। रिवीजन रिवीजन ओनली रिवीजन। और रीजनिंग है उसमें भी आप मेथड्स को फॉलो करिए। डायरेक्शन के इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमें इसे ऐसे हैंडल करना है। और पार्ट बी में भी इसी तरह करना है। जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे या फिर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उन्हें आप दोबारा से दोबारा रिवाइज करिए,
और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप मॉक देते हो, जो आपके क्वेश्चन गलत जाते हैं, जब आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो उसको रिवाइज करिए, क्योंकि वो चीज़ें बार बार नहीं हो पाती तो वो याद नहीं रह पाती, तो इसलिए बार बार उनका रिवीजन करिए जो चीज़ें आपकी गलत हो रही थी। तो बस यही कि 7-8 घंटे की नींद लीजिए, टेंशन ज़्यादा मत लीजिए, थोड़ी टेंशन होना नॉर्मल बात है, क्योंकि जब कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन का डर उन्हें रहता ही है, तो लेकिन ज़्यादा टेंशन होना एक प्रॉब्लम की बात है, तो मत लीजिए इतनी टेंशन। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, अब जो हो गया जितना हो गया बस उसी तरीके मतलब उसी माइंडसेट से अपना एग्ज़ाम देने जाइए। बस आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि पीआरटी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, शायद मेरे थ्रू आपकी कोई हेल्प हो सके, कोई पॉइंट आपके लिए इतना हेल्पफुल हो जाए जो आपको सिलेक्शन दे पाए। अच्छी बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि टीचर बनना एक करियर नहीं, एक जिम्मेदारी है।